कि अचरा छोड़ी के चल कहे दिहले इतना दूर माई। अब के बबुआ बबुआ कही के हमके पास बुलाई। तोरा बिना जी कैसे, तोरा बिना जी कैसे, तोरे बौरहवा रे माई। तोरा बिना जी कैसे, तोरे बौरहवा रे माई। तो कोई शब्द ही नहीं है कि हम क्या हमारी तो खुद की आंखें भरी हुई हैं। हालांकि मेरी माँ जीवित हैं लेकिन लगभग उस कगार पे हैं कि कभी भी साथ छोड़ सकती हैं। तो थोड़ा सा दिल को छूने वाला गाना है, इसमें कोई शक नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। आज मैं आप लोगों को भोजपुरी के बेताज बादशाह के रूप में जाने जाने वाले राहुल पांडे से मिलवाऊंगा। बेताज बादशाह मैंने क्यों किया, क्यों कहा, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार का नाम रोशन करने वाले और पूरे हिंदुस्तान में अपना झंडा फहराने वाले बिहार के इस लाल राहुल पांडे, जो बक्सर से जाने जाते हैं, बक्सर के रहने वाले हैं। मूल रूप से आपका गांव बक्सर ही हुआ ना? हाँ। बक्सर के रहने वाले हैं और सूर संग्राम में इन्होंने सूर संग्राम में विजेता होकर, बिहार झारखंड का जो चल रहा था सूर संग्राम अब की बार, तो ज़बरदस्त तरीके से जीत हासिल करके तहलका मचा दिया और बिहार का नाम इन्होंने रोशन किया। तो सबसे पहले हमारे समृद्धि न्यूज में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और समृद्धि न्यूज़ को जो भी देख रहे हैं सबको दिल से प्रणाम। और बस मैंने कोशिश किया है सर, और आप लोगों का आशीर्वाद और दुआ काम आया है। नहीं तो मेरे अंदर उतना हिम्मत नहीं था कि मैं जाके गाऊँ और वहाँ पे परफॉर्म करूँ और अच्छा कर सकूँ। सब आप लोगों का आशीर्वाद है। बहुत सारे लोग जल भी रहे होंगे। हाँ, अब किसी को तो मना नहीं कर सकते, सबका अपना अपना जीने का तरीका है और किसी के बारे में कोई सोच सकता है कुछ भी। कितने बस पार्टिसिपेंट फाइनल तक पहुंचे थे? मेगा ऑडिशन में 200 लोग के करीब थे मैं वहाँ पे, और 200 में से 24 लोग का सिलेक्शन हुआ। पैर कब थर्रा गया था राहुल पांडे का, लगा हुआ कि अब क्या होगा? चूँकि मम्मी का देहांत हो गया था, मैं जाने का कंडीशन में नहीं था, लेकिन एक सपना था कि कब तू स्टार बनब, कब चैन सूर संग्राम के जीतब। ऐसे कि हम 12 साल से स्ट्रगल करतनी रियलिटी शो के दौर में। तो एक तरफ माई छोड़ के चल गई, एक तरफ उनकर सपना रहे, और आगे जजेस लोग के देख के भी, और कंपटीशन बहुत टफ रहे, तो हिम्मत तब बहुत टूट गई रहे। लेकिन बस आप लोग के आशीर्वाद से जौन भी गईनी, जितना भी गईनी अच्छा गईनी, बाकी जज लोग के अच्छा लागल, हमारा सिलेक्शन 24 में हो गई। क्या बात है। और माहौल जो बना हुआ है, जिस तरह का माहौल था, इसमें नहीं लग रहा था कि वायरल भी हो पाएंगे, क्योंकि वायरल तो आजकल लोग देख ही रहे किस टाइप के लोग हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक ज़बरदस्त क्या कहा जाए उसको, इम्तहान ही था, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। और मैंने मेगा ऑडिशन में जो गाना गाया था वो मनोज भावुक सर ने लिखा था, नीलकमल जी का गाना है, और वो अच्छा माँ वाला ही गाना मिला हमको। और बस माँ का नाम लेकर उनके आशीर्वाद से मैंने गाया, और गाते गाते कब गिर गया हमको कुछ पता नहीं चला। और पी3 स्टूडियो में 400 लोग थे, ऐसा कोई नहीं था जो नहीं रो रहा था। देखिए वो सामने जो दर्शक आपको देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि उस गीत को सुना के एक बार उनको भी थोड़ा सा। जब हम कोशिश करी लाई गावे के, तो हमार मतलब दिल दहल जाला, लेकिन आपके सुना देता नहीं। कि अचरा छोड़ी के चल कहे दिहले इतना दूर माई। अब के बबुआ बबुआ कही के हमके पास बुलाई। तोरा बिना जी कैसे, तोरा बिना जी कैसे, तोरे बौरहवा रे माई। तोरा बिना जी कैसे,
तोरे बौरहावा रे माई माई माँ आई। क्या बात है, एकदम दिल को निकाल के रख दिया, आंखें भी भर आई राहुल की। क्या कहेंगे भैया, मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है कि क्या हम देखें, क्या हमारी तो खुद की आंखें भरी हुई हैं। हालांकि मेरी माँ जीवित हैं, लेकिन लगभग उस कगार पे हैं कि कभी भी साथ छोड़ सकती हैं। तो थोड़ा सा दिल को छूने वाला गाना है, इसमें कोई शक नहीं है। और बस दिल से ये दुआ है इस बच्चे के लिए कि बहुत आगे जाओ, बहुत आगे जाओ। एकदम दिल को निकाल के रख दिया राहुल। और तब जाके एक सफलता हासिल होती है जब इस तरह के होनहार बच्चे एक अलग से कुछ करने की कोशिश करते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, राहुल पांडे ने जो किया है, इतिहास रच दिया है भाई। इतना अब हम क्या बताएं, कुछ भी इनके बारे में कहना हमारे लिए लगता है कि और क्या कहेंगे। इसके बाद भी इतना अच्छा सुर, इतना अच्छा गीत, इसके बाद भी लोगों का कई कई तरह की कमेंटबाजी हो रही है। जहाँ सत्य होला वहाँ सत्य होला, और हम दोनों पर बहुत ज़्यादा भरोसा करीला। और बस मनुष्य के लाइफ मिलल बा, आजीवन मेहनत करे के बा। और संगीत समुद्र के जब तक गहराई के कोनो अंत नहीं के, वो तेरी संगीत के अंत नहीं के। और बस सीख के गावे के बा और बहुत कुछ सीखे के बा, और सबके मार्गदर्शन में ही अच्छा काम करे के बा, गलत नहीं है करे के। जैसे कि सुर संग्राम के मन से ऐसा कुल चीज़ हमके प्राप्त भइल बा जेकरा के हम खोवल नहीं चाहत। मम्मी पापा कोई नहीं है? पापा 1.5 साल 2 साल पहले छोड़ दिए। मम्मी तो अभी जस्ट जो भी हुआ। आपके और भाई? हाँ भाई लोग हैं, बड़े लेकिन हैं आपसे? हाँ 4 भैया लोग हैं मेरे। सब लोग जॉब में हैं। और पहले आपकी आंखें भर आई, मैं आपको थोड़ा सा चाहता हूँ कि गुदगुदा दो। रुपया कितना मिला ही बताइए पहले। 15 लाख। 15 लाख? हाँ 30% टैक्सवा जो कट गया। हाँ 30% कटा है, कटा ना? लेकिन लोग को पता है 15 लाख। 4.5 लाख तो कट गया। हाँ सरकार के घर में चला गया। हाँ राहुल पांडे को तो 10.5 लाख मिला है। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, आज मंच के माध्यम से बहुत तमाम कंपनी का उससे ज़्यादा आ उससे रहा ज़्यादा है। आएगा और बहुत आप आगे जाएंगे राहुल, विश्वास है। और तमाम लोग, ये तमाम जो दर्शक है, ये आपको देख रहे हैं। जिसने भी अपने आप को मुकाम हासिल किया है, जो वायरल होके, ये तमाम दर्शक ही किए हैं। ये जो हैं यही सबको हिट करते हैं, सबको हीरो बनाते हैं। और आपने तो इतिहास रच दिया, अब आपको कोई, हमें नहीं लगता है कि पछाड़ सकता है। और जिस तरह आप में शालीनता है, चूँकि निश्चित तौर से जो आगे बढ़ता है, जो थोड़ा सा स्टार हो जाता है, उसके अंदर जो स्टारडम आती है, हम लोगों ने देखा, वो आप में नहीं है। वो आप में शीतलता और शालीनता है। लागत नहीं है कि हम जीतल नहीं। बस अपने आप को सहज बनाए रखना। विजेंद्र भाई को हम जानते हैं, कहते भी हैं विजेंद्र भाई हमारे, कि वो एक स्टार होना और स्टार बने रहना, दोनों दो चीज़ें हैं। बहुत सारे लोगों को हमने देखा भी एक सुर संग्राम के मंच को छोड़ के, से इतर भी, कि बहुत सारे लोग आए, हवा महल बनाए और फिर वही धड़ाम से नीचे। तो बाबू, ये एक सुझाव रहेगा एक बड़े भाई के नाते कि आप अपनी सहजता को ऐसे ही बरकरार रखिए। और हाँ, पॉपुलैरिटी के लिए कुछ भी मत कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, पॉपुलैरिटी के लिए कुछ भी नहीं करना है। स्टार बने हैं तो स्टार बने रहना है, फिसलना भी वो दौर याद बा। आज सुर संग्राम बा, कुछ भी बा, लेकिन आज भी एक दौर हमके याद बा जब स्टार्टिंग हमार भइल, ओकर केहू सपोर्ट ना कइले रहे। बहुत लोग पैसा हमर से लूटलस, लेकिन विजेंद्र भैया का आशीर्वाद मिला, इन्होंने बुलाया। हाँ, सबसे ज़्यादा नंबर आपको कौन दे रहा है? सब लोग दे रहे थे। बराबर। 10 बहुत बार मिला था हमको स्टैंडिंग कितना हमेशा। राउंड हुआ? मैक्सिमम 20 एपिसोड हुआ होगा। हाँ, मेगा ऑडिशन के बाद 20 गाने गाए होंगे, और 20 में 3 बार बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द वीक मिला हमको। तरह तरह के गाना गाए, अपने स्टाइल में गाए बहुत। एक गीत हम चाहेंगे कि अपने स्टाइल वाला जो मंच पे गए थे वो सुनाइए। एक गाए थे हम, अखिया लड़ल बा जब से, तो पूरा एकदम अपने मिजाज में गाए थे। बट भैया के जैसा तो हम नहीं गा सकते हैं, पवन भैया के जैसा, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। अखिया लड़ल बा जब से, दिल में करार नइखे। अखिया लड़ल बा जब से,
दिल में करार नहीं खे, हम कैसे कहीं हमके तोहरा से प्यार नहीं खे है, हम कैसे कहीं हमके तोहरा से प्यार नहीं खे, अखिया लड़ल बजब से दिल में करार नहीं खे। क्या बात है, ऐसे ही कोई विजेता नहीं हो जाता। ठीक है ना, ये जज्बा होना चाहिए, ये जिगरा होना चाहिए, और तब जाके इतिहास लिखे जाते हैं। हाँ, गायकी में एक मुर्की का स्थान है, वो कहाँ कहाँ ले रहा है लड़का ये भाई, तो हमारे तो रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। संगीत की थोड़ी समझ है इसलिए हम समझ रहे हैं उन सब चीज़ों को। देखिए देखिए कैसे काट के मार रहे हैं, बहुत अच्छे कवि भी है। और राहुल पांडे जी, वाकई आप बहुत बढ़िया गाते हैं, दिल खुश हो गया। हमें जहाँ तक लगा था कि सुर संग्राम विजेता जो भी हुआ हो, हम तो चूंकि आए नहीं थे कार्यक्रम में, हमें जाना था, लेकिन बहुत बढ़िया आपने गाया। और आप किसी भी मंच पर रहिएगा तो इसी तरह झंडा गाड़ के आइएगा, वो जज्बा है आप में। तो चलते चलते हम आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे। ये बताइए कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत सारे गायक हैं, आप पसंद किसको करते हैं? सबका अलग अलग दायरा है, और कलाकार के नाते मैं सबको पसंद करता हूँ। और जहाँ तक गायकी की बात करें तो ये नहीं बोल सकते कि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पवन भैया पसंद है। उनका गायकी मैं सुनता उन्हीं को हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा भी नौबत आता है कि मुझे भिखारी ठाकुर जी को भी सुनना पड़ता है, भरत शर्मा जी को भी सुनना पड़ता है। तो तरह तरह, किसी को एक्टिंग में हमको बहुत पसंद है, खेसारी भैया, दिनेश भैया, तो किसी की गायकी पसंद है, किसी का एक्टिंग पसंद है। और बहुत बड़े बड़े लोग हैं, अब जैसे वीआईपी भैया का हमको कॉमेडी पसंद है। तो तरह सबको सब चीज़ हमारे अंदर है, तो हमको हर लोगों को पसंद करना है। सिर्फ गायकी से हम नहीं जीते हैं सुर संग्राम, हमारे अंदर पूरा प्रोडक्शन है, हर चीज़ देखा होगा तब एक विनर मिलता है। अच्छा, प्लेबैक सिंगर बनेंगे या फिर हीरो भी बनना है? मैं 12-14 फिल्मों में गाना गा दिया हूँ, कम से कम 20 गाना मैं फिल्मों में गा चुका हूँ अभी तक। और एक्टिंग भी करने की इच्छा है? मुझे एक्टिंग का भी चांस मिला है, मुझे सीसीएल में खेलने का भी मौका मिला है, मैं कल जाऊंगा। और दिनेश सर के साथ मुझे फिल्म में काम करने का मिला है मौका। क्या बात। तो नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे एक्टिंग करना है, मुझे मेरा सिंगिंग ही सब कुछ है, तो मुझे सिंगिंग ही करना है। और सिंगिंग के अगर चलते मुझे फिल्म मिलता है तो वो मेरे लिए खुश नसीबी होगी, आप लोग का आशीर्वाद। मैं ये थोड़ी बोल दूँगा मुझे हीरो बनना, नहीं, मैं गायक हूँ तो मुझे गायक ही बनना है, बाद में आगे क्या होगा मुझे पता नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो राहुल पांडे थे सुर संग्राम विजेता, और बिहार झारखंड का जो सुर संग्राम अभी हुआ था, जिसमें बिहार का इन्होंने नाम रोशन किया, एक शानदार जीत हासिल किया। हालांकि कई तरह के लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन इनकी गायकी रिजल्ट देना आपका काम होता है। आप बताएंगे कि ये कैसा गा रहे हैं। एक बात मैं बोलूँगा लास्ट में भैया, बुरा लगता है हमको कभी कभी, कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं जातिवाद हो रहा है, मेरे अंदर तो ये चीज़ है नहीं, सबसे पहली बात मैं बता दूं। और मैं भी इंडस्ट्री में 15 साल से स्ट्रगल ही कर रहा हूं। और बहुत मनोज तिवारी जी मेरे कप्तान थे, और दिनेश सर यूपी का कप्तान थे, कल्पना दीदी झारखंड की कप्तान थी। तो नियम ये था सुर संग्राम में कि बिहार को नंबर बिहार के कैप्टन नहीं देंगे, यूपी और झारखंड देगा। और वहीं शुरू से अंत तक हुआ, फाइनल तक वही चीज़ हुआ। तो इसमें कहाँ से आया जातिवाद, कहाँ से आया कुछ भी। और जिनको लगता है तो मैं बोल देना चाहता हूँ कि जितना दुख में मैं रह के और लगातार मेहनत किया हूँ, और वो आप लोग के सामने, और शुरू से सुर संग्राम जिनको लगता है कि जातिवाद हुआ है, तो मैंने हर टाइप का गाना गाया है, पूर्वी भी गाया है, निर्गुण गाया है, विदेशिया गाया है, हर टाइप का मैंने गाना गाया, लव सॉन्ग, सैड सॉन्ग, इमोशन, सब चीज़ गाया है। तो आप लोग सुर संग्राम एक बार प्लीज़ उठा के देख लीजिए जिनको ऐसा लगता है, और बाकी आप लोग को समझ आ जाएगा। दिल पे मत लो यार। जब इमारतें बनती हैं ना, बहुत सारे लोग नीचे दबते हैं, ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वाकई आपने लाजवाब काम किया है और लाजवाब गीत गाया है। और हमें जहाँ तक लगता है कि वो जो 2-4-10 लोग होते हैं ना, वो हर किसी का क्रिटिसाइज करते हैं, कभी कभी वो अपना भी बुराई कर देते हैं, उनको पता नहीं चलता है। विजेंद्र भाई ने कहा ना कि जिसकी जो जला है तो जलाने का काम भी हम ही करें, बर्नौल लेके पॉकेट में हम ही घूमे, ये कोई मतलब हुआ इसका? किसी को जलना है तो वो जले,
ये तो इनोसेंट आंसर दे रहा है बच्चा। बिल्कुल। हमको, हम सिंगर हैं तो हमको सिंगरे बनना है, अगर इसके वजह से कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है तो छोड़ना भी नहीं है। बिल्कुल। चलिए, तो लाइट भी खत्म हो गई और समय भी हो चला है, इन लोगों को भी बहुत सारा काम है, तो इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, एकदम झंडा फहराते रहे बिहार का एकदम हर जगह। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको जीत के लिए। तो लगातार खबरों के साथ बने रहिए। थैंक यू।